नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अष्टावक्र गीता के आखिरी 5 श्लोक नंबर 21 से लेकर के श्लोक नंबर 25 तक। ये जो 5 श्लोक हैं, इस चैप्टर के आखिरी जो 5 श्लोक हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टफ है। इसलिए हो सकता है कि आपको 1-2 बार और इस वीडियो को देखना पड़े। ठीक है, पहली बार तो आप देखें, उसके अलावा 1-2 बार और देखें, तब आपको समझ में आएगी। क्योंकि समझ में तो हो सकता है पहली बार भी आ जाए अगर आप ध्यान से सुनते हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो थोड़ी सी टफ इसलिए है क्योंकि अब आत्मा इस बारे में बता रही है। यानी जो जनक जी हैं वो अब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हैं। उनमें और आत्मा में कोई अंतर नहीं रह गया है। वो जान चुके हैं कि वो आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। उनका पूरा शरीर, उनकी सभी इंद्रियां केवल तभी चल रही हैं जब उनके भीतर आत्मा है, नहीं तो ये सब नहीं चलती। इसलिए जो कुछ भी है इस पदार्थ के भीतर वो आत्मा ही है। क्योंकि अगर ये पदार्थ सब कुछ होता तो आत्मा के निकल जाने के बाद, शरीर के मर जाने के बाद इसे दोबारा जिंदा किया जा सकता था किसी न किसी मेथड से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर भविष्य में ऐसा किया भी जा सका तो वास्तविक रूप इस शरीर का नहीं होगा। जो आत्मा थी, जो शरीर था, वो नहीं रहेगा। ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा होना भी बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ होगी और ये कभी भी पूर्ण नहीं होगी। उस रूप में कभी भी नहीं चला पाएंगे जिस रूप में ये प्रकृति हमें चलाती है। ये प्रकृति अपने आप सारे काम करती है। तो इन 5 श्लोकों में अब जनक जी आत्मा के रूप में जिस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं वो ये है कि इस संसार में किस तरीके से चीज़ें चलना शुरू होती हैं। मेटाफरिक वे में इस चीज़ का इशारा किया गया है इन 5 श्लोकों में कि किस तरीके से इस संसार में तरह तरह की गतिविधियाँ, चाहे वो पाप हो, चाहे वो पुण्य हो, दान हो, क्षमा हो, दया हो, युद्ध हो, शांति हो, ये चीज़ें किस वजह से उत्पन्न होती हैं। क्या कारण है कि इस संसार में ये चीज़ें चलना शुरू होती हैं। वो आत्मा जो शांत है, वो जो स्थिर है, उस आत्मा के प्रभाव से जब सारे शरीर बन जाते हैं, जब सारे शरीरों के अंदर ये सारे पदार्थों के भीतर ये आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये शरीर, ये हमारा जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये जो जीवात्मा है, इसके भीतर मनोमय कोश में वासनाएं जन्म लेने लगती हैं। इन वासनाओं को जन्म लेने के बाद सत्य, रज और तम, ये 3 गुण हैं प्रकृति के। 24 तत्व हैं जो हमने भगवद गीता के 13वें चैप्टर में पढ़ा था। आप हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है भगवद गीता की भी, भगवद गीता के सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। लेकिन उसको एक सीक्वेंस में कवर नहीं किया है। उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा है, 13 से 18, फिर चैप्टर नंबर 7 से 12, फिर हमने चैप्टर नंबर 1 से 6 तक पढ़ा है। उसका एक रीज़न है और वो रीज़न भी वहाँ दिया गया है। आप एक बार ज़रूर जा करके उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि भागवत गीता और अष्टावक्र गीता, ये दोनों अगर आप इंटरलिंक करके समझ पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हो गई है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया है, ठीक है। तो जो ये शरीर हमारा बनता है, इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है, जब चेतना प्रवेश करती है, जैसे आत्मा कहते हैं, तो वो जब चेतना प्रवेश करती है तो क्या कारण है कि वो आत्मा, जो वो चेतना जो शांत है, स्वयं में शांत है, ना उसे कुछ चाहिए ना कुछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शरीर, इन शरीरों में बेचैनी क्यों होने लगती है। इन शरीरों के भीतर जो मनोमय कोश है, इस जीवात्मा के भीतर जो मनोमय कोश है, उसमें वासनाएं कहाँ से जन्म लेने लगती हैं, और वो वासनाएं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार किस तरह से तरह तरह के काम करवाने लगती हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी श्लोक हैं, इन सभी श्लोकों में जनक जी ने जब एक्सप्लेन किया है, अष्टावक्र जी को जब अपना अनुभव बता रहे हैं, तो हर बार उन्होंने एक बात कही है, आश्चर्य है। उन्होंने ये बोला है, जैसे ये 21वां श्लोक है, यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि हे अष्टावक्र जी, आश्चर्य की बात ये है कि जन समूह में भी, यानी कि ढेर सारे लोगों को देख करके भी, इतने ढेर सारे लोगों को देख करके भी मुझे एक आदमी या एक जीव दूसरे जीव से अलग नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब भी मुझसे या इंसानों से, इनको मैं किसी को अलग करके नहीं देख पाता। इन सब के भीतर मैं इसी एक आत्मा को देख पाता हूँ, ठीक है। आप सोचिए, ये सनातन धर्म की शक्ति है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो कि एकत्व की बात करता हो। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से या कोई जीव किसी दूसरे जीव से भिन्न नहीं है। हम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं, अलग अलग जातियों की बात करते हैं। सनातन धर्म तो सीधे ये कह रहा है कि तुम जातियाँ, इंसानों की जातियाँ और इंसानों के वर्ण छोड़ दो। तुम तो कुत्ते और बिल्ली से भी अलग नहीं हो। वो केवल एक पदार्थ है, वो रूप अलग है, लेकिन है यही चेतना जो तुम्हारे भीतर है। वही चेतना कुत्ते के भीतर, वही चेतना बिल्ली के भीतर, उसी एक चेतना से ये संपूर्ण जगत चल रहा है। तो अब अष्टावक्र जी को जब जनक जी ये बताते हैं तो हर जगह वो यही कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य है का मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं कि आश्चर्य है। आश्चर्य है का मतलब ये है, आश्चर्य करने का मतलब ये है कि पता तो चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है,
कौन कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि मैं सभी को जानता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। मैं सबको जानता हूँ किंतु हे अर्जुन मुझे कोई नहीं जानता। इस संसार के किसी भी व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे जान सके, लेकिन मैं हर व्यक्ति को जानता हूँ, हर जीव को जानता हूँ। जो चैप्टर नंबर 13 है, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध है, उसमें क्षेत्र शरीर को कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ उसे कहा जाता है जो शरीर को जानता है। भागवत गीता में जो 13वां चैप्टर है। तो जो इस शरीर को जानता है, एक तो वो है जो जीव के भीतर रहता है, शरीर के भीतर रहता है, जिसको ये जीवात्मा कहते हैं, जिसके अंदर ये 4 कोश हैं। ऊपर का कोश अन्नमय कोश है, बाकी के 4 कोश हैं। एक तो वो जीव है जो अपने शरीर को जान रहा है, और एक कौन है, परमात्मा है जो सभी शरीरों को जान रहा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबको जानता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। तुम कैसे काम करते हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे काम करता हूँ तुम नहीं जान सकते। यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है, यही चीज़ यहाँ पर घूम करके आई है कि वो कहते हैं कि आश्चर्य है कि मैं देख तो पा रहा हूँ कि वो मूल तत्व आत्मा है, लेकिन वो मूल तत्व आत्मा होते हुए भी किस तरीके से इतने ढेर सारे रूपों में प्रकट होती है, कैसे प्रकट कर दी जाती है परमात्मा के द्वारा। आश्चर्य है कि मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ, लेकिन आश्चर्य का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो समझ नहीं पा रही। ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली, वो यही बता रहे हैं कि आश्चर्य कर रहा हूँ मैं कि इतने अलग अलग रूपों में भी वही एक चेतना रहती है। तो आश्चर्य का मतलब ये है कि वो ये नहीं जान रहे कि इतने अलग अलग रूप वो बनाते कैसे हैं, किस तरह से इनका निर्माण होता है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन वो इतने में ही संतुष्ट हैं कि मैं स्वयं के रूप को जान गया हूँ, क्योंकि वो यही आखिरी लक्ष्य है, अपने आप को, स्वयं को उस रूप में जानना। हमने इससे पहले एक उपनिषद भी कवर किया है जिसका नाम था केन उपनिषद। उसमें भी यही था कि जो मन है वो विचार नहीं करता, मन जो ब्रह्म है वो विचार नहीं करता। ब्रह्म जो है, मन जो है ब्रह्म का विचार नहीं कर सकता, बल्कि ब्रह्म वो है जिसकी वजह से मन विचार करता है। यानी हम जिससे बने हैं हम उसका विचार नहीं कर सकते। आग से आग को कैसे बनाओगे, आग से आग को कैसे देखोगे, आँख से आँख को कैसे देखोगे, ठीक है, बस वही चीज़ है। तो जिसने तुम्हें बनाया है तुम उसे नहीं जान सकते। कुल मिला के सार यही है, और ये चीज़ हमने भगवत गीता में भी समझी, ये चीज़ हमने केन उपनिषद में भी समझी, और यही चीज़ यहाँ पर जनक जी भी बता रहे हैं कि आश्चर्य है कि जन समूह में भी, इतने ढेर सारे लोगों में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। यानी द्वैत का मतलब होता है दो लोग अलग अलग देख पाना। मैं दो लोगों को अलग नहीं देख पाता, कुत्ते बिल्ली इंसान को भी अलग नहीं देख पाता। सबके भीतर इसी एक चेतना को, इसी एक तत्व को देख पाता हूँ, जैसे आत्मा कहते हैं, जो कि परमात्मा का अभिन्न अंश है। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरणें हैं तो किरणें आत्मा समझ लीजिए, और प्रकाश को, जो स्रोत है प्रकाश का, उसे परमात्मा समझ लीजिए। आग है, आग को परमात्मा समझ लीजिए, और जो चिंगारियां हैं उससे उठने वाली, उन्हें आत्मा समझ लीजिए। जो तत्व चिंगारी है वो आग ही है, जो तत्व आग है वो तो आग है ही। तो आग और चिंगारी में अगर केमिकल फार्मूला कोई आग का बनाएं तो वो वही फार्मूला होगा जो चिंगारी का है, चिंगारी का वही फार्मूला होगा जो आग का है। तो गुणों के स्तर पर आत्मा और परमात्मा दोनों के गुणों में कोई भेद नहीं है, गुण के स्तर पर भेद नहीं है। लेकिन जब ये जीवात्मा के रूप में किसी एक शरीर में निवास करती है तब ये उस शरीर को लिमिट कर देती है, क्योंकि वो शरीर अपने कर्मों से बंध गया है, इसलिए उसको लिमिट कर देती है। लेकिन ये आत्मा कभी लिमिट नहीं होती, ये उसी के साथ बंधी हुई है, शांत रहती है सदैव। इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना प्रकृति के 3 गुणों का, ना ही 24 तत्वों का, किसी चीज़ का नहीं पड़ता। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक जीव दूसरे जीव से अलग नहीं दिखता। यह अरण्यवत हो गया है। अब मुझे, अरण्य का मतलब होता है जंगल, यह अरण्यवत हो गया है, यानी कि ये पूरी की पूरी सृष्टि में जैसे देख पा रहा हूँ ये एक जंगल की तरह दिख रही है। मतलब अब वो इंसान, जानवर, इस लिमिट से हट करके इन्होंने इस पूरी लिमिट, इस पूरी के पूरे ग्रुप को, जहाँ पे तरह तरह के जीव हैं जिसमें वो अंतर देख ही नहीं पा रहे, उस ग्रुप को एक नया नाम दे दिया, जंगल की तरह हो गया। एक जंगल का नाम दे दिया उन्होंने इसे। जैसे अगर हम बात करें कि जंगल क्या होता है, तो उसमें शेर भी है, हिरन भी है, भालू भी है, भेड़िए भी हैं, सब हैं, ठीक है। लेकिन अंत में सब कुछ क्या है, ये जंगल ही है। ये जंगल के ही निवासी हैं और जंगल ही इनका निवास स्थान है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतने ढेर सारे जीवों को जो मैं देख रहा हूँ ना, अब ये मुझे अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, बस ये समझ में आ रहा है कि ये एक जंगल है, और ये जंगल ही इन सभी जीवों का आधार है। उसी तरीके से ये परमात्मा ही इन सभी जीवों का आधार है, और यही परमात्मा ही सभी जीवों के भीतर स्थित है। ठीक है, यही चीज़ वो बताना चाह रहे हैं कि यह अरण्यवत हो गया है, ये तो पूरी तरह से जंगल हो गया है। ना तो कुत्ते में कुछ अलग है, ना बिल्ली में कुछ अलग है, ना मुझ में कुछ अलग है, सब कुछ वही है, आत्मा ही है।
ठीक है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? जब सब कुछ आत्मा ही है तो किस चीज़ से अटैच होने की, मतलब प्रेम करने की, यहाँ पे उस प्रेम की बात की जा रही है जो अटैचमेंट से जुड़ता है, भौतिक जगत में जिससे हम अटैच हो जाते हैं उस प्रेम की बात कर रहे हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि इस संसार में लोग जो प्रेम करने बैठ जाते हैं, किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, वो मैं अटैचमेंट किससे रखूँ? जब एक जीव से दूसरे जीव में कोई अंतर ही नहीं है आत्मा के स्तर पर और वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है हर जीव का, तो मैं किससे अटैचमेंट रखूं? कुत्ते से अटैचमेंट रखूं, बिल्ली से अटैचमेंट रखूं, सुंदर रूप रखने वाली औरत से अटैचमेंट रखूं, या सुंदर रूप रखने वाले पुरुष से अटैचमेंट रखूं? किससे अटैचमेंट रखूं? किसी से अटैचमेंट रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब तो वही है, आत्मा ही, आत्मा के स्तर पर ही सबके सब शांत और सबके सब एक ही है। तो मैं किससे अटैचमेंट रखूं? या फिर ये कह लीजिए कि किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रेम करने की भी जरूरत नहीं है और किसी से घृणा करने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रेम और घृणा से ऊपर उठने का मार्ग है। प्रेम और घृणा से ऊपर उठा देती है क्या? जो बोध की स्थिति है, जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाते हैं। और यही रूप अब इनके सामने खुल गया है, अष्टावक्र जनक जी के सामने। और यही रूप, अपना जो वास्तविक बोध है, यही बोध भगवान बुद्ध के सामने खुल गया था। तभी वो कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है जिससे घृणा किया जाए, जिससे प्रेम किया जाए। संसार में सुख दुख जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप दुख मानो तो इस संसार में दुख ही दुख है, और उस दुख का कारण केवल और केवल वासना है। और ये संसार दुखमय इसलिए है क्योंकि ये चलता उसी से है, उसी वासना से ही चलता है। उसी वासना की वजह से यहाँ सुख दुख, लड़ाइयाँ झगड़े, प्रेम, वासना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसी से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई है, जनक जी ने बताई है, अष्टावक्र जी को अपना अनुभव बता रहे हैं। 22वां श्लोक देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं जनक जी? जनक जी कहते हैं कि ना तो मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो। शरीर नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, वास्तविक रूप में जब मैं आत्मा हूँ और इसी से ये शरीर चल रहा है, तो शरीर नहीं हूँ मैं। वास्तविक चेतना शरीर नहीं है, वास्तविक चेतना ये आत्मा है जिसकी वजह से ये शरीर चलता है। ना मेरा शरीर है, यानी आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, ये अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी शरीर की जरूरत नहीं होती। फिर से रिपीट करता हूँ, आत्मा को किसी शरीर की जरूरत नहीं होती, शरीर को आत्मा की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के भीतर ये जो मनोमय कोश है, इसमें वासनाएं इकट्ठी करता है आदमी अपने कर्मों से। इन वासनाओं को जीने के लिए, इन वासनाओं को काटने के लिए, ताकि अपनी यात्रा वो पूरी करके वापस ईश्वर में मिल सके, उसके साथ एकाकार हो सके, उसके लिए इसे नए नए रूपों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेने के बाद अगर ये काम करना चाहता है, इसमें ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा केवल एक स्रोत से मिलती है, और वो है चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो शरीर को आत्मा की आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर को आत्मा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे आत्मा बात कर रही है, जनक बात नहीं कर रहे हैं। जनक को आत्मा का बोध हो चुका है, इसलिए जो कुछ जनक बोल रहे हैं आप ये समझ जाइए कि आत्मा यानी स्वयं आत्मा ही अपने बारे में बता रही है, परमात्मा ही अपने बारे में बता रहा है कि क्या हूँ मैं, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है, किस तरह से काम करता है। तो ना तो मैं शरीर हूँ ना मेरा कोई शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ। जीव क्या? जीव किससे बनता है? ये जो चेतना है, इसके बाद जीव चलायमान होता है, लेकिन ये जो जीव बनता है वो किससे बनता है? 5 कोशों से बनता है। इस 5 कोशों में बाहर का कोश बार बार खत्म होता रहता है। भीतर के कोश हैं प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। इन सभी कोशों से मिला करके जीव बनता है जब उसके भीतर आत्मा का प्रवेश हो जाता है। इसी आत्मा को लेकर के ये जीव घूमता रहता है अपने आवरणों को लेकर के, और एक नया आवरण अन्नमय कोश खोजता रहता है। जैसी वासना है वैसा ही आवरण उसको मिलता है। अगर जानवरों जैसी वासना है उसके भीतर, उसने अपनी प्रवृत्ति जानवरों जैसी बना रखी है, जीवन भर काम ही ऐसे किए कि जानवरों जैसी उसकी प्रवृत्ति हो गई, तो उसके लिए जो मिनिमम जो ऑप्टिमाइज्ड बॉडी है, जो ऑप्टिमाइज्ड मटेरियल है, वो एक जानवर का है। तो उसे जानवर का ही शरीर मिल जाएगा, क्योंकि एक बार आप मर गए फिर आपकी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं। फिर ये मशीनरी भगवान की इच्छा से काम करती है, जिस तरह से उन्होंने बनाई है मशीनरी उसी के हिसाब से काम करती है। आप तय नहीं कर सकते कुत्ते बनोगे बिल्ली बनोगे, आपके हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल होता है, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते। एक बार अगर शरीर छूट गया, एक बार कंट्रोल छूट गया, एक बार आपने अपनी गलती कर ली, प्रवृत्ति अपनी निर्धारित कर दी मरते समय या पूरे जीवन भर में, फिर इस शरीर के छूटने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा के हाथ में। यही चीज़ समझाई जाती है। ठीक है, तो मैं जीव भी नहीं हूँ। जीव क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये जीव ऊपर के 5 कोश हैं। आत्मा तो इस 5 कोशों को प्रकाशित करती है, जिसकी वजह से ये पूरा शरीर अलग अलग तरीके के शरीरों में अपने कर्मों को भोगता हुआ पैदा होता रहता है, मरता रहता है। ठीक है, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। अब ये भी समझाने की जरूरत नहीं है कि निश्चय ही, मैं जीव भी नहीं हूँ, तो निश्चय ही, निश्चित रूप से मैं यही चेतना हूँ जिसे मैं जान गया हूँ, यानी मैं आत्मा ही हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने की इच्छा थी।
यहाँ पर जनक जी कह रहे हैं कि मेरा यही बंधन था, मेरा जो बंधन था वो यही था कि मैं जीना चाह रहा था, जीने की इच्छा थी मेरी। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसाया जा रहा है। यहाँ पर जीने की इच्छा का मतलब आपको समझना होगा। जीने की इच्छा का मतलब ये है, जैसे कोई व्यक्ति है, बूढ़ा है, मर रहा है, उसके बेटे की शादी नहीं हुई है। अब उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि काश मैं एक बेटे की शादी देख लेता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मैं अपने बच्चे की शादी नहीं देख पाऊंगा, अपने पोते पोतियों को नहीं देख पाऊंगा। ये जो इच्छा है, यही क्या है? जीने की इच्छा है। इसी चीज़ को जीने की इच्छा कहा गया है। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ पे उस इच्छा की वजह से जब जीने की लालसा पैदा होती है, उस जीने की इच्छा की बात यहाँ की जा रही है। बाकी जीना ही नहीं है ऐसी बात नहीं कही जा रही है। जीने की इच्छा, यहाँ पे इच्छा शब्द पे ध्यान दीजिए। इच्छा शब्द इसीलिए आया है, इच्छा का मतलब ही है कि वासना जुड़ी हुई है। कोई चीज़ चाहिए इस मटेरियलिस्टिक संसार से, जिस संसार को आप हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे। जिन नाती पोतों को देखना चाहते हो वो भी सदैव नहीं रहेंगे, एक समय के बाद उनका भी नाश हो जाएगा, वो भी मर जाएंगे। आपके बेटे बच्चे जिनकी शादी देखना चाहते हो उनका भी अंत होना है एक दिन। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी आदमी की जीने की इच्छा होती है, इसी बात का आश्चर्य है। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है कि आश्चर्य है कि ना तो मैं शरीर हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। आश्चर्य का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें जानने के बाद भी वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा है तो सही, लेकिन क्यों है ये सिर्फ परमात्मा ही जानता है। उसकी इच्छा उन्हें नहीं है कि यहाँ कैसे जाना जाए। जैसे ओशो भी कहा करते थे ना कि तुम्हें ये सृष्टि कैसे बनी है ये जान के करना क्या है? क्या तुम्हें दूसरी दुनिया बनानी है? तुम्हें नहीं बनानी है। तुम्हें तो सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है। तुम्हें इससे मतलब क्या है कि तुम सृष्टि कैसे बनी है, तुम उसे कैसे बनाओगे, कैसे चलाओगे। ठीक है, भौतिक पदार्थों के संयोग से तुम कुछ भी सीख जाओ, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इस आश्चर्य से बाहर नहीं निकल सकता, इस आश्चर्य को पूरी तरह से सॉल्व कभी नहीं कर सकता। ठीक है, अब 23वां श्लोक देखते हैं। 23वें में क्या कहते हैं जनक जी? जनक जी कहते हैं आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में। अब यहाँ पे बात हो रही है किस तरीके से इस सृष्टि का निर्माण होता है, कैसे यहाँ पे कर्म शुरू होते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में। अनंत समुद्र रूप क्यों बताया गया है? क्योंकि ईश्वर जो है वो अनंत तक फैला हुआ है, उसी का एक अंश हम क्या है? आत्मा। हमारे भीतर जो आत्मा है उसी का एक अंश है, उसी परमात्मा का एक अंश है। तो ये अनंत समुद्र की अनंत बूंदों की तरह ये आत्माएं चारों तरफ फैली हुई हैं। ठीक है, अनंत समुद्र रूप मुझ में। ये जो पूरा समुद्र है, इस पूरे समुद्र में क्या होता है? इसमें चित्त रूपी हवा के उठने पर, अब ध्यान से सुनिएगा, चित्त रूपी हवा। एक होता है हमारा मन, मनोमय कोश, जिसमें वासनाएं इकट्ठी होती हैं। लेकिन इनमें वासनाएं आना शुरू कैसे होती हैं, किस कारण से आती हैं? वो कारण क्या है? वो कारण है चित्त, चित्त रूपी हवा। ये चित्त रूपी हवा ये ईश्वर के प्रभाव से ही चलती है। चित्त रूपी हवा ये ईश्वर के प्रभाव से ही चलती है। ये समझ लीजिए कि आप इस चित्त रूपी हवा को माया समझ सकते हैं। ये वही माया है जो क्या करती है? इस शांत समुद्र को, आत्मा शांत है, परमात्मा शांत है, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके ऊपर क्या है? तरह तरह के पदार्थ हैं, 3 गुण हैं प्रकृति के, 24 तत्व हैं। ठीक है, और इन तत्वों से और इन गुणों के प्रभाव में तरह तरह के शरीर बनते हैं। ठीक है, इन शरीरों के बनने पर क्या होता है कि अब इन शरीरों के पास मनोमय कोश है, एक मन है। इस पूरी सृष्टि में एक मन है। ठीक है, उसी मन से सभी के मन जुड़े हुए हैं। सभी के मनों का स्रोत वही समष्टि मन है, एक यूनिवर्सल माइंड है। एक हमारे भीतर मन है, उसी तरीके से इस पूरी प्रकृति में एक यूनिवर्सल माइंड है। इसके बारे में आप अगर कर्म योग की किताब अगर आप उठाते हैं या ज्ञान योग की किताब उठाते हैं, जो कि विवेकानंद जी की लिखी हुई क्या, उनके भाषणों का एक कलेक्शन है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ आपको मिलेगी कि एक मन तो हमारे भीतर है, जिसे हम जानते हैं कि वो हमारा मन है, लेकिन एक मन क्या है? यूनिवर्सल माइंड है। जैसे परमात्मा के कई अंश हैं आत्मा के रूप में, ठीक है, उसी तरीके से इस अपरा में एक माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है, उसके छोटे छोटे माइंड के रूप में छोटे छोटे अंश हैं। वो अंश हर एक जीव के अंदर बैठ गए हैं मनोमय कोश के रूप में। ठीक है, अब होता क्या है कि इस मनोमय कोश में वासनाएं कब इकट्ठी होती हैं? जब ये चित्त रूपी हवा इस पूरे के पूरे जीव को आकर के टच करती है। इस पे हवा जब चलती है, ये आत्मा तो शांत है, लेकिन ये हवा किसको लगती है? मनोमय कोश को लगती है। इस पूरे जीवात्मा को आकर के ये हवा लगती है, इसको टच करती है, यानी इस अपरा में ये चित्त रूपी लहर उठती है। ये चित्त रूपी लहर उठती है और ये चित्त हम सबके भीतर काम करता है। हम सबके भीतर ये चित्त होकर के गुजरता है, और हम सबके भीतर जो चित्त है ये क्या करता है? ये हवा की तरह आता है, और जब हवा के हिलोरे की तरह ये हमारे भीतर उठता है तो कोई इच्छा जागृत होती है। अचानक से कहीं बैठे हुए हैं, कोई गलत ख्याल आया कि ये काम कर डालते हैं। ठीक है, अब अचानक से उसी चीज़ की सारे काम छोड़ के इसी चीज़ की प्लानिंग करने लगे। अब जैसे एक व्यभिचारी मनुष्य है,
एक जो है स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला, वैश्याओं में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति है मान लीजिए, वो क्या करता है, आराम से बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है। अचानक से हुआ क्या कि उसकी वाइफ घर चली गई, बच्चे भी स्कूल चले गए। अचानक से उसे पता चला, उसके दोस्त कहते हैं भाई एक वैश्या है, उससे बात की हुई है। अब इसके पास कितना भी ज़रूरी काम हो, जो भी हो, ठीक है, ये उसी समय उस काम को छोड़ेगा। ये चित्त की जो चित्त की वजह, चित्त है, उस चित्त की हवा ने इसको इम्पैक्ट किया। इसी को माया कहते हैं। इसने इम्पैक्ट किया, इसके भीतर जब चित्त की हवा हिलोरे मारकर उठी तो जो वासना है, किसकी वासना, अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासना, ये प्रकट हो गई। चित्त और वासना, चित्त से वासना प्रकट होती है। वो वासना कहाँ आके बैठ गई, मनोमय कोश में। अब ये अपनी इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं हमारी, इनका ये गलत इस्तेमाल करेगा। जैसे जीभ है, ये इसलिए है ताकि हम खाना खा सकें, अपने खाने को अंदर पहुंचा सकें, स्वाद ले सकें, ठीक है। लेकिन स्वाद में आसक्ति होना ये गलत है। स्वाद तो मिलेगा ही क्योंकि जीभ का काम है स्वाद लेना, लेकिन स्वाद में आसक्ति हो जाना वो क्या करेगा, वो नुकसान करेगा हमारी बॉडी का। ठीक उसी तरीके से जब चित्त की लहरें उठती हैं तो ये वासना को जन्म देती हैं, किसमें, मनोमय कोश में। यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है कि आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्यों, क्योंकि ये पता तो चल गया कि ऐसा होता है चित्त की वजह से, लेकिन ये चित्त किसके कंट्रोल में है ये कहीं नहीं मिलेगा अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी साहित्य हैं हमारे, लिटरेचर जितने भी हैं हमारे सनातन धर्म में, उनका मेन पर्पज़ ये है कि इस अपरा से आपको फ्री किया जाए। इसी का नॉलेज ही बहुत बड़ा है, वेदों पुराणों में इसी का नॉलेज बहुत बड़ा है। इस परा का नॉलेज तो बहुत दूर की बात है कि वो आपको दिया जाए अभी। वो तो आप जब यहाँ पहुँचोगे तभी आप जानोगे कि वो क्या है। हो सकता है तब भी ना जान पाओ। इसलिए इस अपरा जगत में क्या हो रहा है उसे जान जाना ही ज्ञान है। कैसे हो रहा है वो भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया। परमात्मा के रूप में प्रकट हुए भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि मैं सबको जानता हूँ, कैसे क्या होता है वो जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे ये नहीं जानता, मुझे इस तरह से नहीं जानता कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, ये भी कोई नहीं जान सकता। ये भगवद गीता में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ये पता लगेगा कि हाँ कैसे होता है, लेकिन कौन इसका सोर्स है, वो करता कैसे है, किस प्रकार से कर रहा है, वो आप एग्जैक्टली नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही, जल्दी ही जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं, जगत पैदा हो जाता है। क्यों, क्योंकि मेरे चित्त के भीतर जो है लहरें उठ रही हैं तो वासना प्रकट हो रही है। उसी तरीके से वही चित्त किसी दूसरे के भीतर जाकर के उसे टच कर रहा है। जब वो वासना किसी दूसरे को टच कर रही है, किसी तीसरे को टच कर रही है, ऐसे पूरे संसार में हर जीव को टच कर रही है। जब वो हर जीव को टच कर रही है तो वो तरह तरह के कामों में लग गया। कोई अच्छे कामों में लग गया, कोई बुरे कामों में लग गया, कोई फिलोसफर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई अच्छा गाना बजाने वाला बन गया, कुछ अच्छे बांसुरी बजाने वाले, तबला बजाने वाले बन गए, कुछ अच्छे नेता बन गए, कुछ बुरे नेता बन गए, कुछ क्रिमिनल बन गए, कुछ जो है बहुत अच्छे लोग बन गए, कुछ साधु बन गए, सन्यासी बन गए। तो ये जो चित्त की लहरें हैं, इसी की वजह से ये सब प्रकट होता है। ये सारा सृष्टि इसी वजह से प्रकट होती है। और ये चलना तभी शुरू करती है जब ये चित्त की लहरें, यानी ये माया जब प्रवेश करती है अपरा में और ये सभी को हिलोरे देती है, ठीक है, वो फंसाती है। और उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है, सिर्फ एक मार्ग है, अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाना। और स्रोत क्या है, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और भी बहुत सी गीताएं। ये सब इन्हीं चीज़ों के लिए हैं और हर जगह एक ही बात बार बार घुमाकर कही जाती है, ठीक है। ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये सब कुछ भागवत गीता में हम देख चुके हैं। लेकिन अब क्या है, अब हम बर्तन को और मांज रहे हैं। जो बर्तन है हमारा, इस बर्तन को और हम साफ़ कर रहे हैं और घिस रहे हैं और चमक ला रहे हैं। ये चमकाने का काम बस है। ये सब आपने देखा होगा, ये सब हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर संसार क्यों प्रकट होता है, चित्त रूपी लहर की वजह से ये संसार प्रकट होता है, जो वासनाएं प्रकट करती है। चित्त की वजह से ही, चित्त में ही वासनाएं उत्पन्न होती हैं, चित्त से ही वासनाएं उत्पन्न होती हैं। और वही वासनाएं कहाँ इकट्ठी होती जाती हैं, आपके मनोमय कोश में। और वही वासनाएं आपके नए नए जन्मों का कारण बनती है। जब तक वो सारी वासनाएं पूरी नहीं होती तब तक नए नए जन्म होते रहते हैं, ठीक है। 24वां श्लोक है ये। अब ये दोनों श्लोक इजी हो जाएंगे आपके लिए। अनंत महासागर रूप मुझमें चित्त रूपी वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। इसको मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो रोक करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। आप किताब भी ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए अष्टावक्र गीता की, लेकिन इसको समझते हैं कि क्या है। अनंत आश्चर्य है, यहाँ पर भी आश्चर्य है आता है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझमें, यानी आत्मा में, ये अनंत महासागर रूप ही है ये पूरी आत्मा, क्योंकि उसी परमात्मा का हिस्सा है। सागर की एक बूंद भी सागर ही तो है। सागर की एक बूंद को ये थोड़ी कहोगे कि ये सागर की बूंद है, ये सागर ही है। सागर की बूंद भी सागर ही है। उसी तरीके से आत्मा का, परमात्मा का अंश आत्मा भी परमात्मा के ही गुण रखता है, वही है, ठीक है।
उन्हीं के गुणधर्मों को रखता है। तो अनंत महासागर रूप में, ये जो अनंत महासागर रूप है, इसमें चित्त की हवा के टकराने से ये जगत उत्पन्न होता जरूर है, लेकिन जब ये चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, ये कैसे शांत होती है? ध्यान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से और आपके ज्ञान योग से, जो भागवत गीता में बताए गए हैं। इनमें से किसी भी योग से, या फिर गुरु की कृपा से, जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाते हैं। किसी भी स्थिति में जब आप अपनी चित्त रूपी वायु को शांत कर पाते हैं, अपने भीतर जो चित्त रूपी वायु है वो सबको टच करके निकलेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको टच नहीं करेगी। अगर आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान गए तो आपको ऐसा नहीं है कि वो टच नहीं करेगी, वो आपको टच करेगी, लेकिन फिर उस वायु से आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, उस चित्त का आप पर असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो वायु, चित्त रूपी वायु आपके लिए शांत हो जाएगी। कैसे शांत हो जाएगी? जब आप अपने आप को वासनाओं से विहीन कर लोगे, वासनाओं को अपने मन में इकट्ठा नहीं होने दोगे। वासनाएं जो मन में आकर के इकट्ठी होती हैं चित्त की हवा के चलने की वजह से, माया की वजह से, उन वासनाओं को मन में इकट्ठा होने ना होने देने के ही उपाय हैं भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। यही उपाय हैं। इन्हीं उपायों से चित्त की लहरों से उठने वाली वासनाओं को मनोमय कोश में इकट्ठा होने से रोक दिया जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, उसीलिए तो पूरी गीता कही गई है। तो वही चीज़ यहाँ समझाई जा रही है कि जब चित्त रूपी वायु मुझ में शांत हो जाती है तो जीव रूपी व्यापारी, यानी इसको, ये जो जीव है प्राणमय कोश तक, ये व्यापारी माना गया है। व्यापारी क्यों? जैसे व्यापारी क्या करता है, जिस चीज़ की उपलब्धता है, जिस कच्चे माल की उपलब्धता है, उसी कच्चे माल से सामान बना के दुनिया को बेचता है। तो यहाँ पर कच्चा माल क्या है? वो चित्त की वासनाएं यहाँ का कच्चा माल है। उस कच्चे माल से क्या बनते हैं? सुख और दुख। इन्हीं का व्यापार करता है कौन? ये जीव। तो ये जीव सुख और दुख का व्यापारी है। सुख और दुख का निर्माण जीव करता है, परमात्मा ने नहीं बनाए। ये निर्माण कौन करता है सुख और दुख का? ये जीव करता है। किन चीज़ों से? इसी चित्त रूपी वासना, ये चित्त रूपी जो लहर उठती है, इसी चित्त में उठने वाली वासना को लेकर के जब ये चलता है अपने मनोमय कोश में, तब ये कच्चा माल होता है। ये वासना कच्चा माल है। इसी वासना से ये सुख दुख, हर्ष विषाद, खुशी और घृणा, प्रेम, इस तरह की चीज़ों को प्रकट करता है। प्रेम यानी सांसारिक प्रेम, वो प्रेम नहीं, वो प्रेम जो परमेश्वर से, उसकी बात नहीं हो रही। सांसारिक प्रेम जो एक इन्फेचुएशन होता है, एक व्यक्ति का किसी दूसरी स्त्री के प्रति, या एक स्त्री का किसी व्यक्ति के प्रति, पुरुष के प्रति, ये जो होता है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है कि इन चीज़ों का व्यापार करता है कौन? ये जीव। जैसे व्यापारी कच्चा माल लेता है और उससे सामान बना के बेचता है, ठीक वैसे ही ये जो जीवात्मा है उसके लिए कच्चा माल क्या है? ये वासनाएं हैं। और इन्हीं वासनाओं को लेकर के सुख दुख, नए नए जन्म, नए नए शरीर, इन सब चीज़ों का व्यापार करता है। इसीलिए जीव को यहाँ व्यापारी कहा गया है। अब लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि जब ये जीव रूपी व्यापारी, ये व्यापारी है, लेकिन इस व्यापारी का दुर्भाग्य हमारे लिए सौभाग्य बन जाता है। यहाँ लिखा गया है कि जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से, यानी इसके दुर्भाग्य से, जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। ठीक है? जब ये जीव रूपी व्यापारी जो कि सुख दुख का निर्माण कर रहा है, जब इसका दुर्भाग्य आता है, जैसे जब व्यापारी का दुर्भाग्य आए तो वो सारी चीज़ें जो कि वो कच्चा माल खरीद रहा था वो उसे मिलेगा नहीं। ठीक है? अब जो वो बना रहा था सुख दुख, वो बना नहीं पाएगा। तो जैसे व्यापारी को कच्चा माल मिलना बंद होता है तो वो सामान बनाना बंद कर देता है, नहीं बना पाता, बर्बाद हो जाता है। ठीक वैसे ही जब ये चित्त रूपी वासना वायु शांत होती है, जब भक्ति योग के माध्यम से या कर्म योग के माध्यम से या किसी भी योग के माध्यम से जब अपने मन में हम वासनाओं को इकट्ठा होने से रोक देते हैं, तो ये व्यापारी, ये जीव रूपी व्यापारी, ये बर्बाद हो जाता है। और इसी जीव रूपी व्यापारी को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। ये जीव ही संसार है। इसी वजह से संसार में गतिविधियां चलती हैं, इसी जीव की वजह से। तो वही कह रहे हैं कि ये जगत रूपी नौका, जगत रूपी नौका कौन? ये हमारा शरीर। ये क्या होता है? ये नाश को प्राप्त होता है, यानी इसके भीतर से वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। वासनाएं ही तो उस व्यापारी का मुख्य कच्चा माल हैं। तो ये वासनाएं समाप्त होते ही क्या होता है? ये जगत रूपी नौका, यानी ये जीव समाप्त और अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। सोचिए कितनी गहरी बात अष्टावक्र जनक जी कह रहे हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, खुद अगर किताब में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जो है मैं बहुत बढ़िया जान गया हूँ या कुछ ऐसा नहीं है, समझ में आपको भी आएगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है? इसलिए हो सकता है इसको 3-4 बार पढ़ना पड़े। हो सकता है जब आप खुद पढ़ें तो हो सकता है कि मुझसे भी बेहतर कुछ निकालना है। और
इनफैक्ट और भी चीज़ें आप ऐसी निकाल सकते हैं जो कि और भी लोगों को पता होनी चाहिए और भी बेहतर हैं, ऐसी ज़रूर निकल के आएंगी। ठीक है, तो ज़रूर पढ़ते रहिए, इन चीज़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी जिस तरह का समय संसार में चल रहा है उस समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को इनके वास्तविक स्वरूप के रूप में समझें। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि जब इस रूप में आप जान जाएंगे तो इस संसार से ये जितना व्यापार है, वासना का, युद्ध, घृणा, प्रेम, इन सब का संतुलन अपने आप को आत्मा के रूप में जानने पर, इस ज्ञान को जानने पर ये संतुलन व्यक्ति बना सकता है। व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति से उठ करके एक लीडर बन सकता है, वो पूरे संसार को इकट्ठा कर सकता है, या फिर संसार में अपने, कम से कम पूरा संसार नहीं तो अपने परिवार में ही सामंजस्य बना सकता है, शांति ला सकता है। परिवार में शांति आई तो समाज में आएगी, समाज में शांति आई तो देश में आएगी, देश में शांति आई तो विश्व में शांति आएगी। और ये शांति अवश्य आएगी, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से ही ये सारी चीज़ें आज की डेट में सभी के भीतर प्रकट हो चुकी हैं। सभी अपने अपने स्तर पर, जो भी भक्त हैं वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं आखिरी श्लोक इस चैप्टर का। आश्चर्य है, यहाँ पर भी आश्चर्य, हर जगह आश्चर्य बोला है। आश्चर्य का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि पता तो चल गया कि इस वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो वजह है, इसकी वजह क्या है, वो वजह काम कैसे करती है, वो नहीं पता। ठीक है, तो ये इसलिए आश्चर्य कहा जा रहा है। ठीक है, आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। ये 24वें श्लोक में भी जो हमने डिस्कस किया ना, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इससे अलग कुछ नहीं कहा जा रहा, जो अभी 24वें श्लोक में देखा, ये वही बात कही जा रही है। अब यहाँ पे जनक जी कह रहे हैं कि ये जो अनंत महासागर, यानी ये जो परमात्मा है, उसका जो अंश आत्मा है, इस अनंत महासागर रूप मुझ में, यानी मैं स्वयं, जनक जी कह रहे हैं अपने आप को ही, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हैं कि मैं स्वयं, जो कि अनंत रूप है, जो उसी परमात्मा, उसी अनंत का एक अंश है। और अनंत का अंश कोई भी हो, आप जानते हैं कि अनंत में कुछ भी जोड़ो, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो तो इनफाइनाइट ही रहता है, उसमें से कुछ भी निकाल लो इनफाइनाइट ही रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझने के लिए है कि आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं। जीव रूपी तरंगें उठती हैं, तो ये क्या बनता है, ये तरंगें अब कही जा रही हैं। पहले तो चित्त की लहर बताई गई, अब जीव रूपी तरंगें, यानी जैसे ही चित्त रूपी लहर वासनाएं प्रकट करती है जीवों के शरीर में, वैसे ही ये जीव क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी सुख, कभी दुख, ऐसे होते हुए लहरों की तरह, सागर की लहरों की तरह ये चलना शुरू होते हैं। ठीक है, ये आपस में संघर्ष करते हैं। संसार में संघर्ष क्यों होता है, उसी के बारे में बताया गया है। इसी माया की वजह से, इसी चित्त की वजह से इस संसार में संघर्ष होता है। इसी माया की वजह से महाभारत हुई, इसी माया की वजह से रावण ने माता सीता पर कुदृष्टि डाली, इसी माया की वजह से हर व्यक्ति इस संसार में जो पाप कर रहा है, या अपने आप को पुण्यवान बनाना चाहता है, महात्मा के रूप में जाना जाना चाहता है, या बहुत बड़ा लीडर के रूप में जाना चाहता है, या कोई इतिहास पुरुष बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें करने वाला जो जीव है वो किसके प्रभाव में है, ये उसी चित्तरूपी जो हवा है उसके प्रभाव में है। और ये चित्तरूपी हवा कौन चलाता है, ये माया है प्रकृति प्रभु की, और उन्हीं की इच्छा चलती है। कैसे चलती है ये हम नहीं जान सकते, हम ये जानते हैं कि इस वजह से होता है, लेकिन वो कैसे काम करती है, अगेन भगवान कृष्ण की कही हुई बात याद करिए कि मैं सबको जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता और ना कोई ये जान सकता है कि मैं कैसे काम करता हूँ। ये चैप्टर नंबर 10 या 11 में आपको मिल जाएगा भगवद गीता के। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि जीव रूपी तरंगे मुझ में उठती हैं, आपस में संघर्ष करती हैं और अंत में खेलती हैं आपस में। संघर्ष को खेल बताया है। खेल क्यों बताया, क्योंकि हमारे लिए ये सुख दुख का कारण हो सकता है कि मैं युद्ध हार गया, मैं जीत गया, मैं मैच हार गया, मैं मैच जीत गया, लेकिन उनके लिए ये खेल है, चल रहा है। ठीक है, जैसे कठपुतली नचाई जाती है, उनके लिए खेल है। कठपुतलियों में जान हो, वो सोचें कि मेरे हाथ पर ऐसे क्यों चल रहे हैं, मैं तो चाह नहीं रही थी कि मैं नाचूं, वो चीज़ नहीं है। परमात्मा ने जैसे नचाया, कठपुतली को नचाने वाला जैसे नचा रहा है वैसे नचा रहा है, हमारा कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि उसी माया जो चित्त की लहरें जो उठती हैं उसी वजह से ये सब है। ठीक है, ये आपस में खेलती हैं, आपस में एक दूसरे से, ये जैसे लहरें होती हैं ऊपर नीचे आती हैं, एक दूसरे के साथ खेलती हैं, और एक समय के बाद ये अपने आप शांत हो जाती हैं। लेकिन ये लहरें हमेशा चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं शांति रहती है। जब ज़्यादा उठती हैं, ज़्यादा ऊंची बड़ी होने लगती हैं, तो फिर इनको एक लय में लाने के लिए परमात्मा क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। इसी को कहते हैं धर्म की स्थापना। ठीक वैसे ही जैसे कि अब आपके अंदर वासना उत्पन्न हुई, अब वासना आपकी तमोगुणी वासना हो सकती है। जब तमोगुणी वासना वाले लोग ज़्यादा होते हैं कि दूसरे की औरत उठा लाना, उनको मार डालना, ठीक है, दूसरों का सामान छीन लेंगे, उनका जो है सारी संपत्ति छीन लेंगे, उनकी औरतें उठा लाएंगे, उनका रेप करेंगे, इस तरह की जो चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं तो ये लहरें ऊपर नीचे ज़्यादा होने लगती हैं। तो जब ये ऊपर नीचे ज़्यादा होने लगती हैं तो ये तम के प्रभाव में ज़्यादा होती हैं, तो सतरज और तम का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी बैलेंस को बनाने के लिए धर्म जब नीचे गिरता है, धर्म नीचे गिरने का क्या कारण है, तमोगुण का ज़्यादा ऊपर उठ जाना।
इच्छाओं का ज़्यादा ऊपर उठ जाना, इस वासना की लहर का इतना तीव्र हो जाना कि कोई भी ताकतवर आदमी किसी के साथ कुछ भी गलत करने से ना डरे। तो इस तरह की जो चीज़ें होने लगती हैं ये वासना की वजह से ही होती हैं। तो जब ये वासना की लहरें ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगती हैं, जीव को ज़्यादा परेशान करने लगती हैं, तो इन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए अपनी इस मशीनरी में, अपनी बनाई इस अपरा की मशीनरी में परमात्मा स्वयं प्रवेश करते हैं और इसी को अवतार कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने ये चीज़ भगवद गीता में बड़े अच्छे समझाई हुई है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तो धर्म को स्थापित करने के लिए और धर्म को विनाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए मैं वापस इस संसार में जन्म लेता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है। तो यही चीज़ ये बताई जा रही है कि ये स्वभाव से ही, यानी अनंत महासागर का, यानी इस परमात्मा का ये स्वभाव से ही कि ये लय हो जाएंगी उसी में। ये उन्हीं का स्वभाव है कि जो कुछ उनसे बना हुआ है उन्हीं में लय हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप को आत्मा के रूप में सब कुछ बता दिया है जनक जी ने। बेसिकली जनक जी के मुंह से आप ये समझ लीजिए कि आत्मा ही अपने बारे में बता रही है, आत्मा ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने गुण दोष बता रही है, अपने गुण बता रही है, दोष नहीं है, गुण ही गुण है। ठीक है, तो असल में गुण भी नहीं है, निर्गुण है वो आत्मा। ठीक है, गुण भी नहीं है, वो शांत है, वो स्वयं बोध है, उसमें उसे किसी गुण की आवश्यकता नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो स्वयं में पूर्ण है। जो स्वयं में पूर्ण है उसको किसी गुण की आवश्यकता नहीं, उसमें पहले से ही सारे गुण मौजूद हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगला चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक प्लेलिस्ट और बनाएंगे और वो प्लेलिस्ट होगी मांडुक्य उपनिषद की। जो मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है, वो सबसे छोटा उपनिषद है, अथर्ववेद का हिस्सा है, वो सबसे छोटा उपनिषद है, उसमें केवल 12 श्लोक हैं। और वो इतना अच्छा, मांडुक्य उपनिषद इतनी अच्छी चीज़ है, उसमें चेतना की अलग अलग लेवल्स पे जितनी तरह की चेतना हम महसूस करते हैं अपने शरीर के भीतर, उन सभी चेतनाओं की व्याख्या उसमें की गई है और वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि जब भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी मैं बार बार इन 3 उपनिषदों का नाम लेता था, केन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, इन 3 का नाम लेता था। तो अब बारी है मांडुक्य उपनिषद की। तो आप बने रहिए हम लोगों के साथ हमारे चैनल पर और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर नहीं भी पहुंचाते हैं, नहीं भी पहुंच पाती, तो आप एक काम करिए कि आप खुद छोटे छोटे वीडियोस, जो चीज़ें आप जान चुके हैं, इनको लेकर के अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से छोटी छोटी कैप्सूल्स में 5 मिनट के, 10 मिनट के छोटी छोटी बातें बताने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में उसे शेयर कीजिए। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी और की वीडियो शेयर करते हैं तो दूसरा, आपके जो दोस्त हैं या जो भी हैं, वो उसे देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, दे टेक इट एज जस्ट अनदर वीडियो। लेकिन जब आप कुछ बनाते हैं तो आपके दोस्त ये देखना चाहते हैं कि आपने बनाया क्या है। तो इस वजह से क्या है कि आप खुद भी जिन चीज़ों को जान चुके हैं उन चीज़ों को छोटे छोटे कैप्सूल्स के फॉर्म में अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी लगे, चाहे यही चीज़ जो बहुत अच्छी लगे इसे पहुंचा दीजिए, ये चीज़ अच्छी लगे इसे पहुंचा दीजिए, इसमें ये श्लोक अच्छा लगा मान लीजिए 24वां, ये पहुंचा दीजिए कि कैसे ये जगत चलता है, क्यों धर्म बढ़ता है, क्यों अधर्म घटता है, ये चित्त रूपी लहर की वजह से ही होता है, ये बता दीजिए। तो चाहे जैसे, लेकिन अब इस संदेश को हम सब एक एक अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप में एक YouTube चैनल बन जाए और इस तरह से छोटी छोटी वीडियो बना करके आप पहुंचाते रहिए। इन वीडियोस को भी शेयर करते रहिए जो हमारे चैनल पे हैं, जिसको देखना होगा देखेगा। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा के हाथ में सब छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से परमात्मा का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो। और मुझे यकीन है कि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, हम सब मिल करके अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब आपस में मिल करके उसी परमात्मा की तरफ, उसी परमात्मा के जो आशीर्वाद के अंतर्गत हम सभी अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और इस संसार में सुख आ सके, शांति आ सके, वास्तविक संदेश मिल सके ईश्वर का, उस तरफ हम सबके प्रयास होने चाहिए ताकि संसार को शांति मिल सके। क्योंकि इस समय संसार में सबसे ज़्यादा बेचैनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम संसार को कुछ दे सकते हैं, हम संसार को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसी तरह से जिएं। यही हमारा कर्तव्य है, ये हमारा स्वाभाविक कर्म है, ये हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है कि हम इसी प्रकार से जिएं। ये कभी ना सोचे कि हम संसार को कुछ देंगे, शांति देंगे, ये क्लेम हम कभी नहीं कर सकते। ये हमारा स्वाभाविक कर्म है कि हमें कर्म ही इस तरह से करने चाहिए, हमारे काम ही ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जहाँ पे हम शुरू करेंगे मांडुक्य उपनिषद। प्लेलिस्ट एक नई बनाऊंगा, वहाँ पर आप जा करके देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।